प्रिय भक्तों, प्रेम से सुनिए, शांति से सुनिए और अपने हृदय में उतार कर सुनिए। आज मैं आप सभी को एक ऐसे दिव्य रहस्य की बात बताने जा रहा हूं जो शास्त्रों में छुपा हुआ है, परंतु जिसे भोलेनाथ अपने सच्चे भक्तों को अनुभव के रूप में स्वयं समझा देते हैं। बेटा, यह संसार दुखों से भरा हुआ है। किसी को शरीर का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को रोग ने घेर रखा है, तो किसी को वर्षों से चला आ रहा दर्द चैन से जीने नहीं देता। और जब दुख असहनीय हो जाता है तब मनुष्य डॉक्टर के पास भी जाता है, दवाइयां भी खाता है, परंतु जब राहत नहीं मिलती तब अंत में वह भगवान को पुकारता है। और जो भगवान को सच्चे मन से पुकार लेता है, बेटा, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सोमवार की अष्टमी साधारण दिन नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी को साल की पहली सोमवार की अष्टमी है। लेकिन बेटा, बहुत लोग सोचते हैं अष्टमी तो हर महीने आती है, इसमें क्या खास है। अरे मूर्ख मन, जब अष्टमी और सोमवार एक साथ आते हैं तब वह दिन साक्षात शिव कृपा का द्वार बन जाता है। सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन, अष्टमी शक्ति और साधना की तिथि। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब समझ लेना शिव और शक्ति का मिलन हो रहा है। शास्त्र कहते हैं सोमवार की अष्टमी को भगवान शिव करुणा से पिघल जाते हैं। इस दिन मां पार्वती स्वयं भक्तों के कष्ट हरने की प्रार्थना करती हैं। बेटा, ये वही दिन होता है जब शिवलिंग पर चढ़ाई गई छोटी सी वस्तु भी अमृत बन जाती है। रोग क्यों आते हैं? अब ध्यान से सुनो। शरीर में जो रोग आते हैं ना बेटा, वो सिर्फ शरीर की गलती से नहीं आते। कुछ रोग पिछले जन्म के कर्मों से आते हैं, कुछ रोग मन की पीड़ा से आते हैं, कुछ रोग शिव भक्ति से दूरी के कारण आते हैं, और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो दवा से नहीं, केवल दुआ से ठीक होते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे सरल उपाय बताए जो सीधे भगवान तक पहुंचते हैं। 14 चने की दाल, छोटा उपाय बड़ा चमत्कार। बेटा, अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वो दिखने में बहुत छोटा है, परंतु प्रभाव में हिमालय जैसा विशाल है। यह है 14 चने की दाल का उपाय। अब मन में प्रश्न आएगा, महाराज सिर्फ 14 दाने? हाँ बेटा, कभी कभी भगवान कम में ही बहुत कुछ दे देते हैं। 14 का अंक, 14 लोक, 14 भुवन, 14 विद्या, अर्थात यह उपाय संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर किया जाता है। कब करें यह उपाय? ध्यान से याद रखना, यह उपाय सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। इस बार 26 जनवरी सुबह करें तो सर्वोत्तम, नहीं तो शाम को भी कर सकते हैं। पर बेटा, दिन चूक गया तो फिर 1 साल इंतजार करना पड़ सकता है। उपाय की पूरी विधि ध्यान से सुनिए। अब मैं एक एक बात स्पष्ट करता हूं। 14 चने की दाल के दाने लें। घर में हो तो वहीं से, नहीं तो बाजार से लेकर सिर्फ 14 दाने निकाल लें। जिस व्यक्ति को रोग है वही व्यक्ति करे तो बहुत उत्तम, नहीं कर सकता तो घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। सीधे हाथ की हथेली में 14 दाने रखें और मुट्ठी बंद कर लें। अब उन दानों को उस व्यक्ति के सर से पैर तक और पैर से सर तक घुमाइए। इसे एक बार माना जाएगा, ऐसे 14 बार घुमाना है। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो अपने ऊपर ही 14 बार घुमाइए। मंत्र नहीं, नाम चाहिए। बेटा, इस उपाय में कोई कठिन मंत्र नहीं है, बस एक ही चीज चाहिए, भगवान शिव का नाम। जब दाल घुमा रहे हों तो मन में या मुख से कहते रहें, नमः शिवाय या भोलेनाथ कृपा करो। इसके बाद क्या करें? अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण बात। 14 बार घुमाने के बाद सीधे शिव जी के मंदिर जाएं और इन 14 दानों को एक एक करके नहीं, बल्कि एक साथ
शिवलिंग पर चढ़ा दें, फिर भोलेनाथ से साफ साफ कहिए, बाबा मेरे शरीर में जो ये पीड़ा है, जो ये रोग है, जो ये दर्द है, मैं इसे आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अब आप ही मालिक हो, अब आप ही मालिक हो। फिर क्या करें बेटा? इसके बाद कुछ देर मंदिर में बैठ जाइए, मन शांत रखिए, कोई जल्दी नहीं, कोई मांग नहीं, बस विश्वास रखिए और फिर चुपचाप घर लौट आइए। क्या सच में लाभ मिलेगा? अब सुनिए ध्यान से, मैं कोई दावा नहीं करता, मैं कोई चमत्कार बेचता नहीं हूं, मैं तो वही कहता हूं जो हजारों भक्तों ने अनुभव किया है। किसी को घुटनों के दर्द में राहत मिली, किसी को कमर दर्द में आराम मिला, किसी को सिर दर्द से मुक्ति मिली, किसी की पुरानी बीमारी में फर्क दिखा। 24 घंटे के अंदर अगर विश्वास सच्चा हो बेटा, तो शिव कृपा देर नहीं लगाती। एक बात याद रखना बेटा, यह है उपाय, मजाक में मत करना, संदेह में मत करना, दिखावे में मत करना। ये उपाय सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका मन भगवान में विश्वास करता है। सोमवार की अष्टमी का महत्व, सोमवार की अष्टमी कोई साधारण तिथि नहीं है बेटा, ये वह दिन है जब शिव स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा नहीं लेते, बल्कि उनकी पीड़ा हरने निकल पड़ते हैं। इसलिए कहता हूं, इस दिन को अपने हाथ से जाने मत देना। अंतिम निवेदन बेटा, अगर जीवन में कभी ये लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो एक बार भोलेनाथ का दरवाजा खटखटाकर देख लेना। 14 चने की दाल और सच्चा विश्वास, इन दोनों के आगे बड़ी से बड़ी बीमारी भी घुटने टेक देती है। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।